गुड इवनिंग। आज है 22 मई 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में मार्केट का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम कल के लिए, कहाँ पे मार्केट चल रही है। तो आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करेंगे वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बातें करेंगे, उसके बाद अदर कोई एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम होल्डिंग की तरफ चलेंगे और पोजीशन बुक भी देखेंगे थोड़ा। तो ट्रेडर्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन जो था हम ड्रा करके रखे हुए थे, इसके ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट दिखाया और वापस ये डाउनसाइड की ओर दिख रही है जाते हुए। तो अब हम क्या प्लान कर सकते हैं इसके बीच में? अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो वहाँ दिखेगा ट्रेड्स थोड़ा सा क्लियर कट। ट्रेड्स देखा जाए तो ये क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छा बाइंग आया है, जो कि 24,475 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होकर के अपसाइड की ओर मार्केट आई है। तो कल के दिन पे अगर हम लोग वापस ही इस रेंज में आते हैं तो एक बाइंग जनरेट हो सकती है ट्रेड्स, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बायर जो है एक्टिव हो गए हैं। तो कल के दिन पे हमें देखना है, अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं और ये गैप को फिल करते हैं और लगभग हम लोग 24,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं, 820 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो बिल्कुल हम अपसाइड की ओर जा सकते हैं, जो कि 25,000 तक का आराम से हम जा सकते हैं। 25,000 तक एक बार हम लोग टच कर सकते हैं, उसके बाद हो सकता है कि एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, नहीं तो हम इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकते हैं। ट्रेड्स हमने पहले भी बताया था कि आई थिंक इधर से एक बार सपोर्ट लेगा। तो मॉर्निंग में देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी आया और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुई और अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया, बट सेलर स्ट्रॉन्ग था और मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेकर के आ गया नीचे। बट एंड ऑफ द डे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो गई है, ये भी देखने वाला चीज़ है। अगर वापस अगर हम 24,475 के नीचे सस्टेन करते हैं, आधा घंटा भी 15 मिनट भी नीचे आते हैं, तो ऐसा हम देख सकते हैं कि नीचे की ओर जाते दिखेंगे हम लोग, और ये गैप जो बना हुआ है ये गैप फिल कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ट्रेडर्स, अगर कल का प्लान हम बताएं तो सिंपल रहेगा। अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं तो गैप अप एक बार हम सेलिंग कर सकते हैं, अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो सपोर्ट के पास बाइंग जनरेट करेंगे। ऐसा होते दिखेगा तो फिर हमें जैसा दिखेगा वैसा ही करना है ट्रेडर्स। और ये बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट देख रहे हैं ट्रेडर्स, तो यहाँ पे भी वही से इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ट्रेडर्स यहाँ पे, और आज के दिन पे भी सपोर्ट लेकर के बिल्कुल अपसाइड की ओर आया है। इंड में एक घंटा के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया और काफ़ी अच्छा बाइंग जनरेट हुआ है। तो अगर चार्ट पैटर्न पे देखा जाए तो हम लोग डे हाई के पास क्लोजिंग दिए हैं। अगर डे हाई के पास क्लोजिंग देने का मतलब ये होता है कि अगर हाई चांस रहता है कि नेक्स्ट डे पे हम लोग गैप अप खुल सकते हैं। अगर गैप अप खुलते हैं और इस रेंज में खुलते हैं तो हम एक बार वॉच करेंगे, हो सकता है कि इसमें एक बार सेलर एक्टिव हो जाए। 55,270-75 के जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, 300 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे खुलते हैं गैप अप के साथ तो गैप अप पे आप फर्स्ट आवर में सेलिंग कर सकते हैं ट्रेडर्स। अगर हम वापस सपोर्ट के पास खुलते हैं तो यहाँ पे बाइंग जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी देर इस रेंज में कंसोलिडेट किया है मार्केट, देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था। तो सेम हम कल के दिन पे भी प्लान कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल जो सपोर्ट लेवल है 54,600 का, अगर हम इसके नीचे जाकर सस्टेन करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट भी हम सस्टेन करेंगे इस 54,600 के नीचे, तो हम डाउन साइड की ओर जा सकते हैं। इस बात का ध्यान में रख के हम ट्रेड करेंगे ट्रेडर्स। इसके अलावा ट्रेडर्स हम थोड़ा सा निफ्टी 500 एक बार देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। निफ्टी 500 में भी देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे क्लियर कट कंसोलिडेशन दिख रहा था, देन उसके बाद ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया, देन ये बोल सकते हैं कि पुल बैक आई है, बट अभी तक कोई बियरिश साइन नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें। तो हर एक सपोर्ट पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। अगर इस लेवल में, इस रेंज में वापस ये मार्केट आती है तो हम बाइंग साइड का ही सोचेंगे। सेलिंग साइड का भी दिख नहीं रहा है मार्केट, तो हम सेलिंग साइड के लिए सोचेंगे भी नहीं। निफ्टी 500 का एक बार हम एनालिसिस करते हैं। इसमें भी सेम दिख रहा है बिल्कुल जैसा निफ्टी के अंदर हुआ, बाइंग जनरेट हुआ, बिल्कुल सेम इसमें भी
क्लियर कट दिख रहा है इसमें अप ट्रेंड है। जब तक हम इस जो ब्लू लाइन इसमें ड्रा की है 2244 के, जो इसके नीचे जब तक हम नहीं सस्टेन करें तब तक बिल्कुल ये अप ट्रेंड में ही रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा मार्केट बिल्कुल। अब एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप भी देख लेते हैं। तो मिड कैप देखने से तो कहीं वीकनेस नहीं दिख रही है और स्मॉल कैप भी देखने से हमें कहीं वीकनेस नहीं दिख रही है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले वहाँ हम बाइंग कर सकते हैं। ट्रेड्स ये 2 स्टॉक हमने सिलेक्ट करके लाया है, जिसे आप नेक्स्ट डे पे इंट्राडे में एक बार वॉच कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम चार्ट पैटर्न आपको दिखाएं। बिल्कुल जो हम चार्ट पैटर्न एक बार कैप्चर कर चुके हैं, जो मेरा सेटअप है, हम बस उसी को ट्रैक करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। और हर एक ट्रेडर को बस यही चीज़ करना चाहिए कि जो अपना सेटअप है बिल्कुल उसी को ट्रैक करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। उसमें क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है, इस चीज़ को आप देखेंगे तभी आप अपने सेटअप पे मास्टर कर पाएंगे। उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कब ये काम करे कब नहीं काम करे, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेड सिंपल ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है और ये अपसाइड से एक रेंज बना रहा है। तो आई थिंक कि अगर इसे ब्रेकआउट देता है, हम कल के दिन पे अगर ब्रेकआउट देते हैं, 405 के पास भी खुलते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि हम अपसाइड की ओर जा सकते हैं ट्रेड्स, जो कि 410 का लेवल भी आराम से अचीव कर सकते हैं और 413 का लेवल भी आराम से हम अचीव कर सकते हैं। तो एक बार मार्केट कल ओपन होता है फिर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लान करेंगे और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही प्लान करेंगे हम, बशर्ते आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह का चार्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये बस हम सिंपल निफ्टी 200 के अंदर जो भी स्टॉक है बस हम उसी को ट्रैक करते हैं। और ट्रेड्स ये एक स्टॉक हम सिलेक्ट करके लाए हैं जो कि डाउन ट्रेंड में दिख रहा था हमें डाउन साइड की ओर। तो हम ब्रेकडाउन वाली ये स्टॉक है, तो इसे भी हम एक बार दिखा देते हैं कि डाउन ट्रेंड में भी हम सेम जैसा हम बाइंग साइड का मेरा पैटर्न रहता है बिल्कुल सेम वैसा ही डाउन ट्रेंड का भी पैटर्न रहता है। तो ये रेजिस्टेंस को फेस करते हुए डाउन ट्रेंड की ओर आ रही है और यहाँ से देखेंगे तो एक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था जो कि अब ब्रेकडाउन भी आ चुका है एंड ऑफ द डे। तो हम अगर कल इसी रेंज में खुलते और एक छोटा सा बेहतर रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो हम जा सकते हैं डाउन साइड की ओर इसमें, अगर मार्केट थोड़ा सा वीकनेस रहा। क्योंकि यहाँ पे अगर नेक्स्ट सपोर्ट का बात करें तो 1450 का जो लेवल है वहीं पे अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आएगा, क्योंकि यहीं से गैप अप खुले थे हम लोग। इस ट्रेंड का शुरुआत जो हुआ था यहीं से गैप अप खुला था। तो आई थिंक कि इस लेवल पे जाकर के एक बार सपोर्ट ले सकते हैं हम। तो ट्रेड सिंपल ये डाउन ट्रेंड का चार्ट और ये अप ट्रेंड का चार्ट है। तो जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको बेहतर लगे उससे आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स। आते हैं आप होल्डिंग की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। ये पोजीशन जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया था आज के दिन पे, और होल्डिंग में देखा जाए तो बस फ्लैट ही क्लोजिंग आई है अपना बिल्कुल जीरो पर जाके क्लोजिंग आया। ऑल पोर्टफोलियो का देखेंगे तो बिल्कुल जीरो पे, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ठीक है, फोकस फंड ये थोड़ा सा कवर किया है। डिफेंस सेक्टर में हमने इंटर कर लिया था, 4% ये मूवमेंट दिखा दिया है। अब बाकी का कैपिटल मेरे पास अभी सेफ है, अगर अपसाइड को मूवमेंट आती है तो फिर हम इसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हैं ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, तो बस यही सब था। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।